जैसे कि कौन सा अधूरा कार्य, जैसे कि कौन सा अधूरा कार्य? बीजेपी के तो अधूरे कार्य हमने सुने हुए हैं, आपके अधूरे कार्य नहीं सुने हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मोदी सरकार 3.0 ये चालू हो गई है, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बना है। अब बिना मंत्रिमंडल के मोदी जी प्रधानमंत्री बन के सरकार चालू कर दी है। अब दिक्कत ये है कि मोदी जी जो है, आप तो जानते हैं कि कितने तेजी से काम करते थे, एकदम फटाफट नोटबंदी करना है, एकदम 2 घंटे में डिसीजन ले लिया। वो जो फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे मंत्री कुछ पता ही नहीं है, और मोदी टीवी पे आके फटाक से रात को 8 बजे अनाउंस कर देते हैं नोटबंदी। तालाबंदी जो लॉकडाउन हुआ था तो वो भी ऐसे ही रात को 8 बजे आके अनाउंस कर देते हैं। जीएसटी भी ऐसे ही अनाउंस कर दिया, आनंद फानन। इनके मंत्रिमंडल में कोई किसी को कुछ पता नहीं। और एक्चुअली वाकई में देखा जाए तो जो पीएमओ ऑफिस है, वो पूरा जितने भी डिसीजन होते हैं सरकार के वहीं बनते हैं मोदी जी के अंडर में। वहाँ पर सेक्रेटरी होते हैं और अलग अलग विभागों के, और वो सब पीएमओ ऑफिस में होते हैं और वहीं पर डिसीजन होते हैं। जो मंत्री होते हैं वो सिर्फ नाम के लिए, पूरा का पूरा जो कंट्रोल वो सिर्फ मोदी जी के पास में होता है। मंत्री लोग सिर्फ मोदी जी ने डिसीजन ले लिया तो कभी आके बता दिए, नहीं भी बताए तब भी कोई बात नहीं। अब वैसे भी मंत्रियों को कौन जानता है? कौन जानता है कि शिक्षा मंत्री है? देश में कोई जानता है? कोई जानता है कि जल मंत्री कौन है, तो ये विदेश मंत्री कौन है, तो ये अलग अलग जो विभाग होते हैं, जैसे वन मंत्री कौन है, कोई नहीं जानता है। अब जानने की जरूरत भी नहीं है। मोदी जी है, मोदी जी मतलब थे, अब नहीं है। अब जो सरकार आई है तो ये मोदी सरकार नहीं है, अब ये एनडीए सरकार है। यहीं पे फर्क आ जाता है। तो एनडीए सरकार, और वो भी 2 बैसाखी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, और खींचतान जो है चालू हो गया है। इसीलिए मंत्रियों को विभाग नहीं बनाया गया है, नहीं सौंपा गया। कौन कौन मंत्री बनेगा वो तो 75 मंत्री लेके मोदी जी पहुंच गए, लेकिन किसको क्या मिलेगा अभी तक ये एक सीक्रेट बना हुआ है। तो खींचतान जारी है, और इसके बावजूद 75 मिनिस्टर होने के बावजूद अभी भी और लोग बोले कि हमको नहीं बनाया। अब जैसे एकनाथ शिंदे जो गुट है उसके 7 सांसद हैं, अब उनके एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? जबकि मोदी जी जो है हारे हुए कैंडिडेट, जैसे अन्नामलाई चेन्नई तमिलनाडु के, और वो जो कांग्रेस से लेके आए थे बिट्टू पंजाब वाला, उसको बना दिया मंत्री। और यहाँ पर देखिए तो जो 8 सांसद वाला जीतन राम मांझी, उनको मंत्री पद मिल गया। और एनसीपी अजीत गुट, तो उनको एमओए राज्य मंत्री बोला जाता है। वो बना रहे थे तो प्रफुल्ल पटेल ने मना कर दिया, बोले मैं तो मंत्री था पहले, अब मैं ये राज्य मंत्री क्यों बनूंगा। तो ऐसे पूरा पेच हर जगह फंसे हुए। तो और ऊपर से आपने सुना होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि जो स्पीकर होता है संसद का, लोकसभा का, वो उनको मिलना चाहिए। और ये आज के डेट में देखिए तो सबसे जरूरी पद होता है, क्योंकि मोदी जी का हिसाब किताब देख लीजिए, सरकार गिराना है, सरकार बनाना है। तो जो कोई भी मतलब कि रेजोल्यूशन पास करना है, किसी को भी बर्खास्त करना है, किसी को भी सस्पेंड करना है, तो स्पीकर करता है। ओम बिरला के जरिए मोदी जी ने अभी करीब 6-7 महीना पहले ही देखा था कि विपक्ष के 50 कितना 80, मैं भूल रहा हूँ, 80-90 सांसदों को, बल्कि शायद 150 सांसदों को निलंबित कर दिया था। बताइए कि पूरा का पूरा जो विपक्ष था उसको संसद से बाहर कर दिया था। तो वो स्पीकर के हाथ में होता है। और उसके बाद में फिर सरकार गिराना है तो अब जैसे कि क्या है कि मोदी चाहते हैं कि जो उनका जो वर्चस्व था, पूर्ण बहुमत, तो वो तो अभी मोदी जी के पास में है नहीं।
तो ये जो सांसद जो आए हुए हैं टीडीपी से और जेडीयू, तो उनको खींच दिया जाए, किसी और भी दूसरी पार्टी को खींच के अब खुद का बीजेपी का बहुमत बना दिया जाए, ये मोदी जी का टारगेट है। तो स्पीकर बड़ा काम आएगा, तो ये विपक्ष वाले भी जानते हैं और खुद जेडीयू और ये टीडीपी वाले जानते हैं। तो उन्होंने कह दिया है, चंद्रबाबू ने कह दिया है कि स्पीकर का पोस्ट तो हमको मिलेगा तभी हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो वहाँ एक पेज फंसा हुआ है। उसके बाद में जो अमित शाह को भी मतलब श्योरिटी नहीं है कि उनको कौन सा पद मिलेगा, जबकि गृह मंत्री रहे हैं। अब कोई बता रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर उनको बना दिया जाएगा। तो ये पूरा ये खेल चल रहा है, मतलब कि बहुत मुश्किल है कि ये सरकार चल पाए। अभी से ही खींचतान चालू है और सरकार गिराने के लिए ही, अब जैसे कि देखिए जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश, उन्होंने कह दिया कि जो स्पाईवेयर जो मोदी जी लाए थे पेगासस नाम से, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी एक्चुअली पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, लेकिन उस समय मोदी जी के पास में ऐसे नुस्खे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो जाता है। तो वहां पर वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा सब इंफॉर्मेशन, तो सरकार ने दिया नहीं, इसीलिए वो केस चला नहीं। क्योंकि सरकार के डेटा जरूरी था सरकार से, मतलब कि वो इस पेगासस खरीदा कि नहीं खरीदा, कब खरीदा और कितने में खरीदा, कहाँ इस्तेमाल हुआ, तो सरकार ने बिल्कुल एक जवाब नहीं दिया। तो लोकेश बोल रहे हैं कि उसका, क्योंकि भुक्तभोगी है पेगासस के टीडीपी वाले भी, तो बोले कि इसके जांच तो होनी चाहिए। तो वहीं पे मोदी जी को पता है कि मंत्री बना दिए जाएंगे। अब जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर अगर समझ लिए कि जेडीयू या टीडीपी का आ जाता है, तो जैसे ईडी जो होती है तो वो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आती है। तो अभी जो मंत्री बनेंगे तो वो असली मंत्री बनेंगे। मोदी के टाइम पे तो सिर्फ नाम के लिए होते थे। तो ये जो यहाँ से जो मंत्री बनेंगे असली बनेंगे, क्योंकि कंट्रोल तो उनके हाथ में रहेगा, उनकी पार्टी के हाथ में रहेगा। तो ईडी अगर हाथ में आ गया जैसे चंद्रबाबू नायडू के, तो वो मोदी जी के ही हो सकता है कि मोदी जी या उनके खिलाफ, बीजेपी के लोगों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर ले। अब पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़ ले कि जो ईडी के जो केस हैं, मतलब फर्जी केस बनाए हुए हैं, तो उनको बर्खास्त करा दें, क्योंकि ईडी फिर उनको रिपोर्ट करेगी ना, तो वो पूरा उनके पास में कंट्रोल रहेगा। तो ये बहुत सारे पेच हैं। अब क्या है कि वो मांग रहे हैं ये सब चीजें, है ना, टीडीपी और जेडीयू वाले और दूसरे जो अन्य दल, और मोदी जी फंसे हुए हैं। उनको पता है कि अगर जैसे कि वो गृह मंत्रालय दे दिया जाए, तो गृह मंत्रालय में पुलिस आता है, जितना भी इंटरनल अफेयर्स आता है, तो वो असली मंत्री बन के और फिर वो भाजपा के ही लोगों के खिलाफ काम करने लगेंगे। गड़े मुद्दे उखड़ेंगे, मोदी भी फंस जाएंगे, अमित शाह भी फंस जाएंगे। अब जैसे कि हो सकता है कि वो जो जज लोया वाला केस था, बेचारे जज कैसे मर गए कुछ पता नहीं चला। जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि अमित शाह ने फर्जी एनकाउंटर करके सोहराबुद्दीन को मरवा दिया था, है ना, तो उसकी जांच भी खुल जाए, उसका फाइल भी खुल जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। और मोदी जी को क्या था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेना था, तो वो ले लिए। तो मोदी जी का मेरे ख्याल दिमाग में यही था कि मैं एक बार नाम हो जाएगा कि 3 बार के प्रधानमंत्री, नेहरू जी की तरह लगातार 3 बार बन गए, ऐसा बस वो करना था। बाकी जो है सोचे कि बाद में देखा जाएगा, सरकार चले नहीं चले अब देखा जाएगा, इस टाइप से है। तो बहुत बुरी हालत है, ये इतना आसान नहीं है। जो खींचतान ये जितना भी चल रहा है, ये सरकार चलने के पहले ही रुकी हुई है, ये कब चलना चालू करेगी पता नहीं।